तो बीजेपी और कांग्रेस बराबर है कि नहीं है? आपको मालूम होगा कि गुजरात में 2002 में कत्ल हुआ, बेईमाना सलूक हुआ। बेटियों सुनो, तुम्हारे यहाँ भी ये हश्र होने वाला है। क्या हुआ गुजरात में? गुजरात में वो जुल्म हुआ जिसको कहते हुए आंखों में पानी आता है, दिल गमगीन हो जाता है। लोगों, इन जालिमों ने, गुजरात के गुंडों ने क्या किया? माँ के सामने में उसकी बेटी की आबरू लूटी गई, बाप के सामने में उसकी बेटी की आबरू लूटी गई, मासूम बच्चों के सामने उसके माओ को बरहना किया गया। और क्या गया? दूध पीते बच्चों को उठाकर आग में फेंका गया। इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो हामला औरत के पेट को चाक करके भी उसके बच्चे को आग में फेंका। ये गुनाह सुना है कि नहीं सुना आपने? बाप के सामने में उसके जवान बेटों के सीने पे गोली चली कि नहीं? लोगों, ये गम तो हम कभी माफ नहीं कर सकते गुजरात के इन गुंडों का। लेकिन याद करो कि मुरादाबाद के ईदगाह में गोली उसी कांग्रेस के जमाने में चली थी। याद करो मेरे बुजुर्गों कि हंडन नदी के किनारे यहाँ पर मेरठ में 40-45 नौजवानों के सीने पर किसी हिंदू भाई ने नहीं बल्कि कांग्रेस के पुलिस ने जाकर गोली चलाने का काम किया था। याद है कि नहीं है? सन 1989 में यही भागलपुर में 1200 नौजवानों को जिंदा और मुर्दा गड्ढे में लटाकर उस पर मिट्टी भर दिया और गोभी की खेती इसी कांग्रेस के जमाने में हुई। और सुन लो भाइयों, 2014 में आपने वोट दिया था और मैंने कुर्बानी दी। बहुत लोग बोले मेरा खानदान नहीं होता है, कांग्रेस मजबूरी की पार्टी थी, नहीं थी तो मैंने भी वोट दिया था और आपने तो वोट दिया था। हमने कुर्बानी देकर मौलाना असरार को जिताने का काम किया था कि नहीं किया था? और जब मौलाना असरार जीत कर यहाँ से गए, क्या हुआ? पहला दूसरी बार की जीत में बीजेपी के लोगों ने कुरान पर पाबंदी लगाने का अमल किया। कुरान पर क्या पाबंदी? तलाक का कानून। किसका कानून? सूफी साहब का कानून, न काजी साहब का कानून। ये अल्लाह का कानून है। बेटी हमारी बहुत नेक है, अगर किसी लड़के से शादी हो गई, वो आवारा है, बेटी को पीटता है, जुआरी है, तो बेटी को से आजाद कराते हैं कि नहीं कराते हैं? लड़का बहुत शरीफ हो, लड़की बदचलन हो तो जुदा करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन मोदी कहता नहीं, सबको मेरे ही तरह रहना होगा, पत्नी मेरे घर में भी नहीं रहेगी लेकिन मैं फिर भी पति बना हुआ रहूंगा, है ना? नतीजा ये हुआ कि उस कुरान पर जब पाबंदी लगने लगी तो मौलाना असरार साहब बोलना चाहे। मौलाना असरार साहब का बयान है, जाकर देख लीजिए अभी मोबाइल में। मौलाना असरार साहब से पूछा लड़कों ने कि आपने क्यों नहीं बोला इस गलत कानून के खिलाफ? तो मौलाना असरार साहब ने कहा कि ये तलाक का कानून औरतों के हुकूक के खिलाफ ही नहीं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ भी था। ये कानून हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ भी था। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी। गय्योर नौजवानों, आज चाहे हाजी नाहिद साहब हो या मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, वो लोग उम्मीदवार बने हुए थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी तीज करके हमको क्यों साथ दिया? कहा कि जिस कांग्रेस ने हमारे आलिम दीन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, उस कांग्रेस का कोई नेता हो, कोई चमचा हो, अपनी बस्तियों में उसको बोलने की इजाजत नहीं देंगे। जिनकी काम करो बामन खड़ा लोगला। देखो चौड़ाहर पर जो शराबी है, जो जुआरी है, जो गलतकार है, वह कुर्सी पर ना बैठो, वह करे ती जुआ खेला, ती चोर रहे, ती शराब पीस रहे, ती पंचायती बर्बर करो, ती जुती वोट, तो नतीजा होगा कि शराबी को डर लगेगा। शराबी बढ़े तो चौके पर तुम्हें कुर्सी पर, तो शराबी दिलेर हो जाएगा। गलत लोग जो समाज में सियासत करते हैं उसको इज्जत मत दीजिए। गांव का गरीब का बेटा अगर सच बोलता है, गांव का सरदार बनाइए। गांव का अमीर से अमीर आदमी अगर गलत इंसाफ करता है तो पंचायती में सबसे पीछे बैठाइए। जब तक ये हालात नहीं बनाइएगा, समाज कभी भी अच्छा नहीं होगा। मेरे भाइयों, आप लोगों से हम गुजारिश करने के लिए आए हैं कि इस वक्त हालात को, मुल्क में हालात बड़े खराब हो रहे हैं। अभी कहा बीजेपी के लोगों ने कि अगर कोविड का मामला नहीं होता तो एनआरसी का कानून अब तक लागू हो गया होता। मेरे बाप दादा की जमीन और हमसे सबूत मांगा जा रहा है कि तुम यहाँ के रहने वाले हो कि नहीं हो। ये सारा काम भी कांग्रेस के लोगों ने शुरू करने का काम किया है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी अक़लियतों की, दलितों की, कमज़ोरों की भारत के आइन के मुताबिक आवाज़ उठाता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। जब अवैसी साहब की तकरीर सुनते हैं तो आपका हौसला बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गर्दन ऊंची होती है कि नहीं होती है? आज मुबारकबाद का मुश्ताक हमारा वो नौजवान जो दिल्ली पंजाब चला गया अपनी गरीबी की वजह से। हमारा बेटा वहां से फोन करके कह दिया कि माँ पतंग के हो वोट देना। कोई नेता कुछ बोलेगा, पतंग को छोड़कर किसी को वोट नहीं देंगे। चूंकि बाहर में जो अभी कोविड का मामला हुआ, कोरोना का मामला हुआ, जहां भी लोग फंसे, कोई कांग्रेस की खबर नहीं ले सका, कोई जदयू वाला खबर नहीं ले सका। अगर खबर लिया तो एमआईएम के लोगों ने लाखों लोगों की खबर लेने का काम किया है ना। इसलिए वहां से सभी चकड़िया लोग कह रहा है कि हम कुछ भी होगा हम एमआईएम को। और आज कहीं भी दाढ़ी के नाम पर मारा जाए हाफिज जुनैद, गोश्त के नाम पर मारा जाए अखलाक,
गाय के नाम पर मारा जाए पहलू खान, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर बोलता है तो उसका नाम अवैसी है। मेरे भाइयों, मैं एक बात और बताऊं आपको कि बिहार में जीते हो तो सुन लो, पिछले दिनों में जिस गठबंधन को आपने वोट दिया था, उस गठबंधन में मुसलमानों को खैरात का हिस्सा भी नहीं मिला। और आज सुन लो, अवैसी साहब सिर्फ एमएलए एमपी की लड़ाई लड़ने नहीं आया, बल्कि आपको इज्जत देने के लिए आया है, क़यादत देने के लिए आया है। वो क़यादत क्या है? उस क़यादत का नाम है कि इस मुल्क में जो जमहूरियत है, जमहूरियत में जब तक जिस आबादी की हिस्सेदारी नहीं होगी, जरा गौर नहीं कि उसको दुश्मनी है, तरक्की से लोगों को दुश्मनी है। गरीब आगे बढ़ जाएगा क्यों? 9 किलोमीटर उसके घर से है अमोर, 40 किलोमीटर आ रहा है। 35 साल में तो पुल भी अपने लिए नहीं बना सका। वो अपने लिए नहीं, वो तो समझा कि हम 4 चक्का पर चले जाएंगे। सरदार बन के रहने के लिए गरीबों को, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। तो इन हालात को तब्दील करने के लिए मेरे भाइयों, MIM ने ठाना है कि आपको हौसला दिया जाए और आपकी लड़ाई लड़ी जाए। अवैसी साहब कहने के लिए आया है कि देखो, खालू के, नाना के, मामू के मरने से बच्चा यतीम होता है? यतीम होता है किसके मरने से? बाप के मरने से। ये बताओ, इस मुल्क में, इस बिहार में यादवों का लीडर कौन है? पासवान का लीडर कौन है? ईरा बस्ती लोग कुछ नहीं बोलो है? चिराग पासवान। और कोयरी कुर्मी लीडर के? नीतीश कुमार। तुम्हारा लीडर के? सवाल ये पैदा होता है कि जो दूसरी पार्टियों में टिकट के जाल लड़के जा रहा है, वो ताबेदार होता है, गुलाम होता है। उसको अपने आका को पूछना पड़ता है कि हम इस पर बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। मौलाना जैसे जड़ी आदमी को बोलने नहीं दिया पार्टी ने। और MIM वो पार्टी है, वो कहती है कि वोट हमारा है, मेरा लीडर चुनेगा, मेरा लीडर अवाम की तर्जुमानी करेगा, किसी की गुलामी नहीं करेगा, तुम्हारी आवाज उठाएगा, है ना? आप ये गुलामी पसंद करेंगे कि आज़ादी पसंद करेंगे? ताबेदारी पसंद करेंगे कि हिस्सेदारी पसंद करेंगे? तो हिस्सेदारी लेनी है तो अब की बार खुदा के वास्ते अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए, जालिम नाकारा लोगों से नजात हासिल करने के लिए, ये ज़मीर की आवाज़ है। वो अल्लाह के यहाँ आपको इस अमानत के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इस अमानत को किसके हवाले किया था। सिर्फ कातिल वही नहीं है जिसने किसी के सीने पर गोली चला दी, कातिल वही नहीं है जिसने किसी की गर्दन काट दी, बल्कि वो डॉक्टर भी कातिल है जिनके यहाँ बीमार पहुंचा और वक्त पर उसने दवा नहीं दी। वो ड्राइवर भी कातिल है जो वक्त पर हमारे पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। अगर बगैर छुरी लगाए हुए एक ड्राइवर अपनी काहिली से कातिल बन सकता है, तो यकीनन जानिए 35 सालों तक जो बेशुमार बच्चे माँ के पेट में बिलखते हुए फरिश्ते मर गए हैं, उसका भी कातिल यहाँ का नुमाइंदा है। इसका जवाब कल क़यामत के मैदान में उसको देना पड़ेगा। और जो लोग इसका साथ दे रहे हैं, वो भी तैयार रहे कि जिन नाअहलों को साथ देकर उन्होंने सीधे साधे आवाम को गुमराह किया और लोगों को तरक्की से महरूम रखा, चूंकि जालिम को साथ देने वालों का भी हश्र जालिम के साथ होगा। मैं किसी शख्स को जालिम नहीं कहता, बल्कि मैं कहता हूं कि जो अमल है इंसाफ और नाइंसाफी का, ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन अदल का मामला है। ये शहादत की उंगली आप दाबेंगे, 5, 7, 10, 11 होगा, उसमें गवाही देंगे कि इसमें सबसे अच्छा है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि गवाही दीजिए। आप बेटी का रिश्ता तय करते हैं, तहकीक करते हैं कि नहीं करते हैं? लड़का कैसा, लड़की कैसी, खानदान कैसा, तब ना बेटा बेटी का रिश्ता करते हैं। क्यों तय करते हैं? ये तहकीक क्यों करते हैं? एक लड़का आवारा होगा, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। एक लड़की आवारा होगी, एक खानदान को तोड़ डालेगी। लेकिन एक नेता नाकारा होगा तो पूरा इलाका को बर्बाद कर डालेगा। और 35 साल से बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो जो हमारी वकालत कर सकता है, उसकी सिर्फ दाढ़ी की तुलानी पर और टोपी की बुलंदी, पगड़ी की बुलंदी पर हमारा कोई इमाम नहीं बन सकता है। जो इमाम जिसको कुरान पढ़ना आता हो, जो दीनदार हो सकता है, वही जाकर के जो हमारा खुतबा पढ़ सकता है, वही हमारा इमाम होगा। जो मिंबर पर जाकर खुतबा नहीं पढ़ सकता, वो हमारा इमाम नहीं हो सकता। जो असेंबली में आवाज नहीं उठा सकता, हमारा MLA नहीं हो सकता।